वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार अपने आप में बहुत बड़ा नाम। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों का हौसला है कि बेगूसराय में दिन दहाड़े गोली से कई लोगों को निशाना बना देते हैं। अपराधी ऐसा क्या है जो बेखौफ होकर एक शहर से दूसरे शहर में सफर करते हैं। पुलिस मुख्य अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। भागलपुर में सिल्क व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है। वैशाली में नाबालिग से गैंगरेप होता है। जहरीली शराब से छपरा में 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई हो। पटना हो या आरा हो, बिहार का हर कोने से इस तरीके की खबरें आती है कि जैसे अपराध बड़ी तेजी से बढ़ा हो। ये अपने आप में बहुत ही अहम है क्योंकि लगातार ये बात होती है कि अपराध की जड़ क्या है बिहार के अंदर, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकारें किसी की भी रही हो, या ये नहीं है कि हम किसी भी एक सरकार को ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है। अपराध लगातार बढ़ता रहा है। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रज किशोर बिंद जी हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ डॉक्टर नीलू कुमारी हैं, पूर्व मंत्री हैं आरजेडी। हमारे साथ परिमल कुमार सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यू के। और हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। मामला बहुत गंभीर है। आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार, आईपीएस देने वाला बिहार, आईआईटीएंस देने वाला बिहार, यहां तक कि बड़े नेता, बड़ी क्रांति, बड़े आंदोलन देने वाला बिहार, और उसके बाद भी बिहार में अपराध जो है उस पर अंकुश लगता नहीं दिखता। वो कौन से मूल कारण है कि जो इस तरीके के अपराधी बार बार बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं और वो घटनाएं दोहराती रहती हैं, दोहराते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी कमी है कि जो कानून व्यवस्था जहां से इतनी सारी चीजें निकलती हो और वहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हो? देखिए संजय जी, आपने ठीक कहा। बिहार की धरती, जहाँ से बहुत सारे राजनीतिज्ञ और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स निकल कर आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं, उसी बिहार की पहचान आज अपराध से होती है। और जैसा आपने कहा, देखिए अपराध पनपता कैसे है। जब अपराध और अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है तो फिर अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। बिहार में जब आरजेडी की सरकार आती है तो पहले भी आरोप लगते रहे कि भी जंगल राज वहाँ शुरू हो जाता है। और वही हालत एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ भी इसी तरह के हालात कामोवेश देखने को मिलते हैं। कारण कारण साफ है। एक वर्ग विशेष को ये लगने लगता है कि भी हम सत्ता में हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और उसी का परिणाम होता है कि उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। बेगूसराय में लगातार गोलीबारी करते हुए निकल जाते हैं। न कोई रोकता है, न कोई टोकता है और न कोई पकड़ता है। कहीं न कहीं नीतीश बाबू की छवि है, वो तार तार होती है, उन्हें शासन बाबू कहा जाता है। तो जब तक अपराध और अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तब तक मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह जाएगी। जो लोकल पुलिस होती है, प्रदेश की पुलिस, कहीं न कहीं जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके, और जो भी शासन में और सत्ता में होता है, उसी के अधीन काम करती है। और उसकी प्राथमिकताएं, जो एमएलए है उसको खुश रखना है, मंत्री जी हैं उनको खुश रखना है। मैंने यहाँ तक देखा है, अगर किसी अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया, फौरन नेताजी का फोन आ जाता है, अरे वो हमारी पार्टी का है, उसे छोड़ दो, और मजबूरन पुलिस छोड़ देती है। अब जब पुलिस छोड़ देती है तो फिर अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? और कहीं न कहीं जिस तेजी के साथ राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराधी किस्म के लोग, पहले क्या होता था, राजनीतिक संरक्षण में अपराध करते थे अपराधी। जब उन्होंने देखा कि भी सब कुछ तो हम करते हैं और पैसा कमा के हम जो नेताजी हैं इन्हें देते हैं, तो फिर वो राजनीति में आ गए। और राजनीति में बड़ा तेजी से अपराधी किस्म के लोग
अ, जो भी राजनीतिक दल हैं वो उन्हें टिकट दे रहे हैं और जीत कर आ रहे हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई गुरेज नहीं करती है कि पर भी आरबी अपराधी को। उपाध्याय जी, तो ये तो जनता को देखना चाहिए कि वो अपराधियों को वोट देते क्यों है। देखिए इसमें संजय जी, गलती किसकी है? उस नेता की देखिए गलती है, या उस जनता की गलती है, या उस पार्टी की गलती है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, जनता पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन जनता के पास ऑप्शन क्या होते हैं? देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट देती हैं, उन्हीं में से किसी एक को वोट करना है। यानी कैंडिडेट कौन चुनता है? कैंडिडेट को टिकट कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टी देती है। जनता के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे। और जहां तक इलेक्शन का प्रश्न है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए टिकट खरीदने में खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन लगाने में, लड़ने में खर्च होते हैं, तब जाके इलेक्शन जीता जाता है। उपाध्याय जी, आप ये कह जनता रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर नीलू कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीलू कुमारी जी, अगर हम देखें, आपके जो नेता हैं वो युवा नेता हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की जो एक छवि थी उसे सुधारने में बहुत बड़ा योगदान उन युवा नेता का है कि लोगों के बीच में गए, बहुत मेहनत की उन्होंने, सभी बोलते हैं वहां पर, बिहार में भी सब बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे वो सत्ता में आते हैं तो ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि देखिए अपराध बढ़ रहा है, और फिर जो उनकी वो छवि है उसे लेकर क्या कहेंगे आप कि आखिर वो जो कमियां हैं वो कमियां दूर क्यों नहीं हो पाती? अभी आप फिर सत्ता में आए और फिर इस तरीके के आरोप आप पर लगने लगे, कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 टीवी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी जी रात दिन लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि रात को हॉस्पिटल में जा रहे हैं, रात को हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी सरकार आती है राजद की, लोगों ने कहना शुरू कर देता है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। ये जंगल राज नहीं है, ये जनता राज है। और हमारे साथ सभी जाति के लोग, सभी दबे कुचले लोग एक साथ हैं, और इस पे अपराध कहाँ नहीं हो रहा। आप पूरे देश को उठा के देखिए, चारों तरफ अपराध हो रहा है। तो बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? अपराध तो चारों तरफ हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हमारे केंद्र में भी हो रहा है, कहीं भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ रात को निकलना मुश्किल हो गया है। 10 दिन आया हुआ हो गया आपको सरकार राजद की, तो आप कह रहे हैं जंगल राज है। ये क्या बात? पहले हम सबको मंथन करना होगा कि कैसे हम इस पे विजय पाए। जो भी अपराधी है उसका कोई जात नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का सबसे बड़ा अहित करने वाले लोग होते हैं। उन पे काबू करना होगा। यही अच्छा हमारी डॉक्टर साहिबा, ये कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण आपकी जब सत्ता आती है तब ज्यादा बढ़ जाता है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने की बात है। क्या इसके पहले नहीं हो रहा है? जहां भाजपा की सरकार है वहां नहीं हो रहा है? वहां भी हो रहा है। जी नहीं, तो डॉक्टर साहब आपको लगता क्या है कि ऐसा हो क्या जाता है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगती है? तो छवि किसकी खराब होगी इसमें? आप तो खुद ही कह रहे हैं भाई जंगल राज की बात आएगी तो कहीं ना कहीं जो छवि है वो आपके युवा नेता की खराब होगी। तो डिसीजन नहीं, जो एकदम सख्त वो डिसीजन काम है वो कर रहे लेगा हैं ना, कौन? वो काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत कम समय मिला है ना, वो काम कर रहे हैं। हम्म। डॉक्टर साहिबा बोलिए। वो काम कर रहे हैं। रात को हॉस्पिटल में जाना, आप देख ना रहे हैं पहले से ही कितनी स्थिति खराब हो गई है। जी अभी समय दीजिए। मतलब आपको लगता है कि थोड़ा और समय दिया जाए तो ये सारी चीजों पर अंकुश लगेगा? एकदम 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 अंकुश लगेगा। ब्रिज किशोर बिंद जी। जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? ब्रिज किशोर जी, जिस तरीके से आरबी उपाध्याय जी ने बहुत सारी चीजें बताई, देखिए बिहार में दल किसी के भी रहे हो, सत्ता आपकी भी रही है, लेकिन मैं कुछ चीजें देखता आ रहा हूं कि बिहार में बैंक लूट, बिहार में लूट, बिहार में अलग तरीके के अपराध, नए नए किस्म के अपराध, नए नए तरीकों से अपराध, ये सब लगातार रहे हैं।
आखिर वो कौन से कारण है? क्या केवल राजनीतिक संरक्षण अपराध करा देता है, या कहीं ना कहीं एक सख्त जो निर्णय है उसकी कमी दिखती है? हेलो। जी सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बिन जी। हाँ, मैं बधाई देता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक लगातार आए दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। और जैसा वो आरजेडी के नेत्री बता रही थी, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत मिले तिन तैसी। जिनकी जिस तरह की सोच होती है उस तरह के साथी भी मिलते हैं। और आज देख रहे हैं बिहार में ये स्थिति पैदा हो गई है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अभी देख लीजिए, 10 सितंबर को पटना के पीर बहोर थाने में एक घटना घटती है। आरजेडी के जो पूर्व एमएलसी हैं अनवर अहमद, उनके बेटा हैं अशरफ अहमद, थाने में जाते हैं, पुलिस की पिटाई भी करते हैं और उल्टे धमकी देते हैं कि आपका वर्दी उतरवा लेंगे। आखिर ये क्या हो रहा है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जंगल राज नहीं जनता का राज है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही जनता का राज है? और डीएसपी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, इतना ही नहीं, अभी देखिए एक कैमूर जिला के अधौरा पहाड़ी में एक लड़की के साथ, जिस लड़की का नाम है मनसा कुमारी, 15 साल की वो बच्ची है, उसके साथ घिनौना हरकत किया जाता है इसी 10 तारीख को, और कुल्हाड़ी से उसके सर पर करके उसको जान से मार दिया जाता है। अभी देख लीजिए लखीसराय जिले में क्या हुआ, सामूहिक गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करने के बाद नहीं बिंद जी, आज तक बिल्कुल प्रशासन आपराधिक के लोग घटनाएं बढ़ रही हैं बिंद जी, लेकिन ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसके पीछे के कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि बिहार में इस तरीके की घटनाएं नहीं रुकती, जबकि बिहार के अंदर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसकी तस्वीर पूरे देश के सामने रहती है कि वहां पर बहुत अच्छी एक हर तरीके की चीजें हैं। अगर आप देखें, बहुत अच्छे युवा हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में हथियार थमाता कौन है? देखिए, जिस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, निसंदेह उसका मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। किसी भी तरह का घटना घटाने के बाद अपराधियों पर सरकार शिकंजा कसती है, उनको पकड़ करके उन पर कार्रवाई करती है, उनको तत्काल जेल के अंदर बंद कर, तो निसंदेह घटना में कमी आएगी। लेकिन यहाँ तो एक कहावत है कि सैया भाई को तबाह अब डर काहे का। जिस सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता हो, बेखौफ घूमते हों, पुलिस प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हों, अपराधी मनोबल नहीं बढ़ेगा। अभी देखिए बेगूसराय में क्या हुआ, 30 किलोमीटर तक दो अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। उसमें 10 लोग घायल हो जाते हैं, एक की मृत्यु हो जाती है। आज तक 36 घंटे लगभग हो गए, अब तक एक भी गिरा। तो ऐसे घटनाएं घट रही है। चाहे कि भागलपुर में क्या हुआ है आज के डेट में, एक व्यवसायी है जो सिल्क व्यवसायी है, उसको गोली मार करके आज हत्या कर दी जाती है और ये अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। तो इसलिए इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराधियों का हौसला बुलंद है। पुलिस प्रशासन के लोग एकदम लापरवाह हैं। अब बेगूसराय में जो घटना घटी, आखिर प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? 4 थाने हैं, 3 ओपी हैं, इसको लगातार पार करते हुए जा रहे हैं। तो प्रशासन के लोग उधर केवल दारू और बालू में पैसा वसूलने में व्यस्त हैं। उनको बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। हम इसको स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं
कि ये जनता का राज नहीं, जंगल राज है, ये मंगल राज नहीं चलिए है। इस पे जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं जेडीयू के परिमल कुमार सिन्हा जी। सिन्हा साहब, बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी को सुशासन के लिए जाना जाता है और लगातार बिहार की जनता ने विश्वास जताया है उनके ऊपर, और वास्तव में उन्होंने काम भी किया। इस चीज के भी आंकड़े बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर काम नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे जो अपराध है वो अंकुश उस पर लगता हुआ नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं जो सुशासन की बात होती थी, जिसे लेकर जनता ने नीतीश कुमार जी पर विश्वास जताया था, और उन्होंने, क्योंकि विश्वास तब होता है जब काम दिखता है, और लगातार जनता ने विश्वास जताया, उसके बाद भी आज जो अपराध बढ़ रहा है, वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो एक छवि है वो तो धूमिल होगी। तो उसके कारण क्या है? जो सख्त निर्णय कानून व्यवस्था को लेकर होने चाहिए वो दिखते क्यों नहीं है वहां? क्यों वहां पर ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस वहां पर डरी सहमी हुई है अपराधियों से? परिमल कुमार जी। यस, आवाज सुनाई दे रही है? जी, दे रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो घटना बेगूसराय में हुई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और हम सभी इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति या वर्ग या राजनीतिक पार्टियों का हो, उसे कठोर से कठोर सजा दिए जाने चाहिए। और सरकार इसके लिए इस संकल्प है। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन है। चाहे हम किसी दल के साथ हो, हम इस नीति के साथ पहले से दृढ़पूर्वक खड़े थे, हैं, आज भी हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। ओके, जब इस तरह की घटना हुई तो सरकार, देखिए, इस घटना के जेनेसिस को आप समझने का प्रयास करें। कई समाचार पत्रों में या चैनल में भी ये आया है, आप लोगों ने भी दिखाया है, कई चैनल ने भी दिखाया है कि ये साइको किलर थे। उस प्रकार की घटनाएं हुई, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम का तो हिस्सा हो ही नहीं सकता। ओके, और जैसे ही ये घटना हुई है, सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, और कई जो भी सपोज जिन भी क्षेत्रों में ये घटना हुई वहां के पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किए गए हैं। और जो प्रभावित व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि जो घायल हैं, उनके लिए सरकार समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। जो मृत व्यक्ति है तत्काल। लेकिन सिन्हा साहब, आरोप तो ये लग रहा है ना, सुविधाएं तो ठीक है सरकार दे रही है सिन्हा साहब, लेकिन अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे ना, ये आरोप है। एवरीथिंग ना, आप हमको बोलने का मौका दें, मैं सभी चीजों को बिल्कुल आपको दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए? नहीं पकड़े, लगातार आपको बतला दें कि 7 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार पुलिस छापा मार रही है। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उसकी सघन जांच पड़ताल की जा रही है। हम किसी को न बचाते हैं न किसी को बचाते हैं। हमारे सुशासन का ये आधार रहे, ये स्पष्ट कर दें आपको, राइट। और जहां तक ये घटना हुई, देखिए, ये घटना, इस घटना की तो भर्त्सना हम करते ही हैं। सरकार कदम, प्रभावी कदम इस कंटेक्स्ट में उठा रही है। सरकार किसी को बख्शने वाला नहीं है। मैं यदि जेडीयू का हूं और यदि मैं किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होऊंगा तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार मुझे भी नहीं बचाने आएंगे, जबकि मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। तो ये हमारी नीति, हमारे नेता की नीति है, राइट। ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। दूसरी बात, ये एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ दिस इंसिडेंट इज कंसर्न, देखिए, ये गहन जांच का बिंदु है, और इस घटना की जांच इस बिंदु पर भी किए जाने चाहिए कि अन्य दलों, बीजेपी जैसे दलों की इसमें संलग्नता है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि जब बीजेपी वाले सत्ता में शामिल होते हैं तो ये सरकारी धनों का दुरुपयोग करते हैं, ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, ये करदाताओं के पैसे का घोटाला करते हैं। और जब ये वहां की जनता के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधायी प्रक्रिया में ये व्यवधान दल के विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित करके उस सरकार को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, राइट। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है। ये तो बिंद साहब सुन रहे होंगे, जवाब उनको देना है। इन्होंने कहा है ना कि अपराध, अभी आज ही हम लगभग 5 मिनट की बात है, मैं टीवी शो पर देख रहा था, लखीमपुर में बालिकाओं को के साथ दुराचार किए गए और उसको पेड़ पर लटका दिए गए, उसकी हत्या कर दिए गए। ओके, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मीडिया में भी सभी चैनल में आया, बीजेपी वाले लोग वेस्ट बंगाल में पुलिस वाले को दौरान रखकर पीट रहे थे, राइट। फिर आप देखिए, अगेन देखिए, यहाँ तक आरोप लगे हैं बीजेपी पर, मैं नहीं, कई मीडिया चैनल जो हमारे साथी उन्होंने बतलाया कि जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां
स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम ये लोग करवाते हैं। देखिए, बीजेपी की नीति, बीजेपी को न तो भारतीय संविधान में आस्था है, न तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में आस्था है, न ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। जब सत्ता में रहते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर ये अपनी राजनीतिक। अच्छा सिन्हा साहब, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। ये जो आप बोल रहे हैं, एक सवाल आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। कितने, सिन्हा साहब, कितने बड़े माफियाओं पर आपने कार्रवाई की है, जिस तरह की कार्रवाई यूपी में देखने को मिली? हमारे मित्र ने एक एग्जांपल दिया कि भ्रष्टाचारी यदि आएंगे, आपको बतला दें कि जो रिपोर्ट है ना, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट का रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 42% केंद्रीय मंत्री अपराधी छवि के हैं और उस पर अपराधी मामले चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42% मंत्री अपराधी प्रकृति के हैं। लोकसभा में 303 सांसदों में से 116 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर आप उत्तर प्रदेश देखिए, योगी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर 11 आपराधिक मामले हैं। बिहार में जो 17 बीजेपी के सांसद हैं, उसमें से 12 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और एक एग्जाम्पल आपको दे दें, मैंने पढ़ा है, यहाँ तेलंगाना का एक अदिलाबाद है, वहां के एक सांसद है बीजेपी, लगातार बीजेपी उसको टिकट देती है और उस पर 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राइट, तो यह बीजेपी के चेहरा चरित्र और चेहरा को और उसके क्षेत्र प्रवृत्तियों को दर्शाता है। परिमल कुमार सिन्हा जी, आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई, ये भी गिनवा दीजिए कि कितने बड़े अपराधियों पर आपके द्वारा कार्रवाई की गई। नहीं, ये बताइए तो थोड़ा समझ में आएगा। भाई जवाब लेंगे ना इनसे। या फिर बीजेपी और मीडिया वाले जो मिलके एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि नहीं बिहार में अपराध बढ़ गया, देखिए फिर मीडिया बीजेपी को नहीं सुनिए, अभी आपने कहा कि बिहार में अपराध, आप देखिए आज दिन भर हम देखिए पूरे बीजेपी, आपको हम बतला दें एनसीआरबी का रिपोर्ट, एनसीआरबी ने कहा कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां कन्विक्शन रेट हाईएस्ट है और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां कन्विक्शन रेट मिनिमम है। उदाहरण के लिए आप मिजोरम में 96.7% कन्विक्शन रेट है, जबकि दूसरी ओर आप देखिए आसाम में, ये जो 2 लड़कियों वाली खबर थी, ये किसने दिखाई आपको? आपको कैसे पता लगी? लखीमपुर खीरी की खबर आपको कैसे पता लगी? कहीं मीडिया में आई होगी तभी पता लगी। नहीं, लखीमपुर की, हाँ यस, न्यूज़ 18 में चल रही थी। मीडिया सब दिखाता है, हाँ ये अलग बात है कि आरोप मीडिया पर लगाना आजकल बड़ा आसान है। बिहार में हमारे नेता ने जो प्रशासन, विकास और सुशासन का जो एक आधार तैयार किया, जिसके कारण बिहार आर्थिक और सामाजिक विकास के मौन क्रांति की ओर बढ़ रहा है, इससे कोई आदमी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हमारे नेता के नीति और सिद्धांतों पर प्रश्न नहीं उठ सकते, क्योंकि आपको बतला दें कि 2005 से लगातार हमारे नेता को जनता का जनादेश विकास के नाम पर मिला है, किसी गठबंधन विशेष के नाम पर नहीं मिला। और हमारे नेता कभी इस सिद्धांत से न पलटते हैं न मुकरते हैं। लगातार सतत 2007 से आप देखें 2005 से लगातार विकास की धारा बह रही है बिहार में। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपको बतला दें एक नेशनल एवरेज है महिलाओं पर जो क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं पर क्राइम राष्ट्रीय औसत 64.5% है, जबकि बिहार। परिमल जी, इस बात को कौन नकार रहा है कि आप सुशासन के ऊपर आए हैं? बात ये हो रही है कि ये तो बताएंगे आप भी, क्योंकि छवि की बात है, नीतीश कुमार जी की छवि बहुत अच्छी छवि है, लेकिन यह भी बताया जाए कि वहां पर कितने बड़े अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, कम से कम एक नजीर तो पेश हो वहां पर भी। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चर्चाएं खास में बिहार को लेकर। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बात हो रही है। बिंद साहब, बहुत सारी चीजें सिन्हा साहब ने कही हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे एक मूल बात यह भी है कि ये जांच होनी चाहिए कि कहीं ये आप लोग तो नहीं करा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी उनकी बातों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिन्हा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब भला बताइए, खनन विभाग में रीत लाल यादव के भाई पदाधिकारियों के साथ
अभद्र व्यवहार करना और धमकी देना और बुलडोजर चढ़ाने की बात करना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि उन्हीं के लोग थे? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग दागी लोग हैं। अभी नई सरकार बनी है, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और टीवी चैनल के माध्यम से दुनिया के लोग भी देखेंगे और रोज न्यूज चैनल के माध्यम से लोग सुनते हैं कि बिहार में क्या घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घट रही है, अपराधी छवि के कितने लोग हैं। इनके मंत्रिपरिषद में 15 लोग दागी मंत्री हैं भारत का और 11 लोगों पर वो चार्जशीटेड हैं। सत्ता से बेदखल मैंने होती बड़ी है, लगातार वारदातें वो इन लोगों ने की है। इस तरह की घटना घटाई है कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। घटनाओं को और दूसरी बात, और जहां तक अपराध और भ्रष्टाचार का अब प्रश्न जान है, लीजिए कि इस पीर साल को बहुर मैं थाने स्पष्ट में, बतला दूं पटना के कि पीर पिछले बहुर सरकार थाने में में जब बीजेपी पूर्व हमारी साथी एमएलसी थी, का सहयोगी बेटा थी, अहमद तो इनके कई अशरफ मंत्रियों का ने बेटा देखिए अशरफ बिन साहब, अहमद सिन्हा साहब यही कह रहे हैं, सब आप करा रहे हैं, मीडिया को भी आप मैनेज कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे भारतीय जनता हैं। पार्टी जरा के दोनों लोग थे लोगों को कि सामने नहीं? कीजिए। देखिए स्पष्ट है कि मीडिया का जहां तक प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बिन साहब व्यक्ति बोलिए, की जवाब स्वतंत्रता के दीजिए तहत सिन्हा साहब को। अभी हम सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि इन्हीं के लोग पूरे थे। इनकी और जब नीति से इनमें इनको न तो एनडीए भारत के लोगों के गठबंधन के खुशहाली बाद पर, यूपीए गठबंधन की कल्याणकारी सरकार कार्यों बनी पर, है, बिहार न में तो रोजगार महागठबंधन की प्रदान सरकार करने बनी है, पर, न तो महिला राजद सुरक्षा पर, जदयू की न सरकार तो बनी है, किसानों तब के से हित में। ये आपराधिक किसान घटनाएं विरोधी आए दिन सरकार है, ये प्रतिदिन घट रही संविधान है। विरोधी सरकार है। और बिहार बीजेपी के लोग केंद्र की जो सरकार इतने है, भयभीत हो वो गए हैं, भारतीय इतने संविधान है भयभीत ना, हो गए के हैं कि सामने अब तो सबसे बता बड़ी, देते हैं कि सबसे बड़ा स्कूल की खतरा है। छात्रा और बच्चियां बीजेपी की पढ़ने जो के लिए प्रवृत्ति जो है, जाती थी, देखिए वो कह रही हैं बीजेपी जिस तरह कि हम ध्रुवीकरण लोग और अशांति और रास्ता विनाश चलना की हम राजनीति लोगों कर का रही है, मुश्किल हो गया है। इससे डर भारत लगता धीरे है धीरे कि आए दिन सब घटनाएं घट भारत जाएंगी। वर्ग ये संघर्ष और अभी गृह देखिए, युद्ध की ओर बढ़ रहा बेगूसराय है। में घटना घटी, इससे भारत के माननीय लोगों को मुख्यमंत्री जी सचेत ने होने की जाति धर्म आवश्यकता का नाम है। लेकर के मुद्दे आज से भटकाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जदयू और जनता के आरजेडी वाले सामने लोगों झूठ का यही बोलते काम हैं, है, जुमलाबाजी करते हमेशा हैं, मुद्दे कोई से विकास का कार्य डाइवर्ट नहीं करने करते। की कोशिश करते एक हैं। परिस्थितियों में अभी आप देखते हैं बिहार कि में संस्थाओं विकास के होना द्वारा इन चाहिए, पर अभियोग लगाया बिहार जाता में है। जो बेरोजगारी ये बढ़ी है उसको खत्म करने के लिए एजेंसी का रोजगार मुहैया प्रयोग करना अपने चाहिए। राजनीतिक तो ये विरोधियों को लोग बताने दारू के और लिए शराब करते की हैं। बात करते 2 रहते हैं। जुलाई इन लोगों के 2022 पास में कोई एजेंडा नहीं भारत रह गया, सरकार ने नीतिगत कोई एजेंडा नहीं लोकसभा है में और न नीति की एक बात रिपोर्ट करते हैं। पेश किया, अब जिसमें इनके माननीय मनी मुख्यमंत्री अब लॉन्ड्रिंग उनके एक्ट से ऊपर हम क्या संबंधित मामले कहें? थे। अरे इसमें बिहार के लोग तो ये 5422 कहते मामलों हैं में कि सरकार उसकी ने स्वयं बतलाया नीति सही कि न हो, मात्र उसी का नाम 23 नीतीश है। व्यक्तियों को वास्तविक ये अभियुक्त के रूप स्थिति में है, चिन्हित किए गए। कभी इधर तो पलटना स्पष्ट कभी है उधर कि ये पलटना केंद्रीय और पलट एजेंसी का करके अपने प्रयोग सत्ता के है ना, कुर्सी के अपने लिए विरोधियों कुर्सी को पर बताने बने के लिए रहने करते के हैं, लिए जबकि हमारे ये तरह आदरणीय तरह के नेता लोग खेल खेलते न रहते किसी हैं। को बचाते हैं, इन न लोगों किसी के को जी फंसाते में हैं। अभी भी जो बिहार घटना का न हुई है, विकास है, हमारे आदरणीय न नेता बिहार के दिन रात बच्चों को 24 रोजगार घंटे मिले, ये कुछ नहीं है। व्यक्तिगत रुचि केवल लेकर, कुर्सी चाहिए। इस ये कुर्सी व्यक्तिगत अब रुचि लेकर माननीय पुलिस तेजस्वी यादव जी तो प्रशासन कहते को हैं कि कड़ा कुर्सी निर्देश चाचा दे बन रहे गए हैं हैं, और ये किसी को कुर्सी भी के लिए बख्शने कुछ करते जाने रहेंगे। की संभावना नहीं है। आप निश्चित तो रहे, रोज घटनाएं बीजेपी घट वाले रही की है। स्थिति क्या वहां है, गैंग लोगों रेप से हुआ झूठ बोलना। मोदी लखीसराय बोलते में, हैं, तो कौन मोदी किया बोलते था? हैं सबका साथ सबका विकास, आखिर और किसका जब बिहार में अल्पसंख्यकों जिसकी और सरकार दलितों पर बनी अत्याचार है होते हैं उसी का तो दायित्व मोदी बनता है मौन धारण उस करते हैं। अपराधियों को मोदी पकड़ना, बोलते उस हैं अपराधियों देश को नहीं बिकने गिरफ्तार दूंगा, करके जेल के लेकिन अंदर बंद मोदी करना, युवा एवं ये गरीबों उन्हीं के का और दायित्व बनता है। किसानों तो के आखिर सपनों को पुलिस प्रशासन पूंजीपतियों के के हाथ लोग भेजते हैं। दारू मोदी और बालू बोलते में हैं पैसा वसूलने में बेटी क्यों बचाओ, शामिल? चलिए मैं एक बार जरा और नीलू, प्रशासन डॉक्टर से नीलू फीस कुमारी भी बढ़ा, हमारी साथ हैं, उनसे भी एक बात पूछ लेते हैं कि इसका समाधान कैसे हो। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, ये लगातार नहीं, बोले आप जाएंगे बताइए सब लोग, बिहार की बात, क्योंकि बिहार में चंद दिनों हुई हमारी सरकार को बने हुए, जी और डॉक्टर यूपी नीलू की कुमारी क्या जी, हालत है? कैसे कैसे इस अपराध पर अंकुश लगे, कैसे जो सरकार की छवि है वो सही रहे, क्या सोचती हैं आप? मीटिंग चल रहा है प्रशासन के साथ, प्रशासन अपना पूरा सहयोग कर रही है जी, प्रशासन इनका काम कहना कर है रही है कि पकड़ने हमारी के 10 दिन लिए। से सरकार बनी है। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ, अपराधियों की कोई जात नहीं होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। आपने आज बाखूबी हमारा अपने पूरा जिम्मेवारी देश का निर्वहन नहीं किया। पूरे देश पुलिस को प्रशासन देखने की ध्यान है, बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश को देखने की बात है। ये तो पहले भी हो रहा था, आज तो हमारा जंगल राज जंगल राज भी ये चल रहा है। संविधान के लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। आज पुलवामा में कितना मतलब सुरक्षा के बल पे कैसे हमारे 40 जवान एनआरसी के नाम पर उसके तो नहीं बता रहे हैं 40 जवान हमारा शहीद कैसे हुआ। चलिए आरबी उपाध्याय जी, सभी लोगों को आपने सुना,
मैं 2-3 सवाल हैं, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ तो मीडिया पर भी सवाल उठा दिए सिन्हा साहब ने, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ चीजें हैं वो बड़े मतलब क्लियर सी चीजें हैं। आप ये देखिए सिन्हा साहब, आपके पास भी आऊंगा, पहले आरबी उपाध्याय जी से बात कर लूं, फिर आपके पास आ जाते हैं, आप जवाब दीजिएगा, फिर बिन साहब भी जवाब देंगे। बात इतनी सी है कि अभी तक भी कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्या हो जाता है। पहले गठबंधन में सरकारें चलती हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, फिर दोबारा दूसरी सरकार से गठबंधन होता है, फिर दूसरी पे आरोप प्रत्यारोप चालू हो जाते हैं, एक दिन बाद ही सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर देते हैं। सिन्हा साहब आपके पास भी आऊंगा, उपाध्याय जी उसके अलावा कोई भी ये बताने को उपाध्याय जी तैयार नहीं है कि बिहार के अंदर कितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, कितने लोग जेल भेजे गए हैं, और कैसे कैसे ये पुलिस की छवि सुधरे, कैसे सुशासन हो वहां पर। इस बात को करने की जगह आरोप प्रत्यारोप, तूने ऐसा किया हमने ऐसा किया, केवल इसमें, और मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। मतलब मीडिया कुछ ना दिखाए ना बोले, और बोले तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। जी उपाध्याय साहब। देखिए संजय जी, साफ साफ दिख रहा है भाई। अभी हमारी बहन नीलू कुमारी जी ने कहा कि भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, अगर बिहार में अपराध हो रहा है तो कोई पाप नहीं, यानी होते रहना चाहिए, ये स्वीकार्यता है। वहीं सिन्हा साहब ने भी कह दिया कि सत्ता में है, विपक्ष में बीजेपी बैठी है और बीजेपी करा रही है। भाई जिम्मेदारी फिर भी आपकी है, आप सत्ता में, आप विपक्ष में नहीं है। अगर बीजेपी की संलिप्तता है, बीजेपी करा रही है, तो उसे रोकेगा कौन? रोकने कोई और नहीं आएगा। आप सत्ता में सारा शासन पहले से ही बिहार की स्थिति आपके काफी अधीन है। बिगड़ी हुई है। देखिए आपने सारा कोरोना काल को भी याद कीजिए, जहाँ सिलेंडर नहीं मिलता था, लोग मरते प्रशासन थे। आपके अधीन है, और जब शासन प्रशासन आपके अधीन है तो आप किससे गुजारिश कर रहे हैं? बीजेपी वालों को पकड़ के बंद कीजिए, जेल में डालिए। अगर कोई संलिप्तता उनकी है तो कह देने भर से नहीं होगा। और ये स्वीकार्यता, देखिए जो मैंने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, आपने देखा सिन्हा जी ने बीजेपी के कितने मंत्री दागी हैं, उनके नाम गिना दिए, और फिर उसके बाद में बीजेपी वालों ने कह दिया 15 मंत्री इनके यहाँ दागी हैं। यानी पूरा जब सिस्टम ही कोलैप्स हो, वहां जनता क्या उम्मीद करेगी? जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भी यूपी में अगर रेप हो रहा है तो बिहार में होना चाहिए? ये तो कोई बात नहीं हुई। जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है तो उनसे उम्मीद करती है। और देखिए कानून व्यवस्था अगर ठीक होगी तभी वहां निवेश आएगा, तभी कारोबार चलेगा, तभी काम धंधे होंगे। सारी जो विकास है ना, विकास का जो मेन स्ट्रीम है वो कानून व्यवस्था है। अब कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस है उसकी आप वर्दी उतरवा लेंगे, उसको जाके थाने में पब्लिकली धमकाएंगे, तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, कैसे काम करेगा, कहां से रोक लेगा वो अपराध को? जब नेताजी जाके पब्लिक के सामने, अपराधी के सामने ही पुलिस को धमकाएंगे, उसकी नौकरी छीनने की बात कर देंगे, वर्दी उतरवाने की बात कर देंगे, तो देखिए पुलिस का मनोबल गिरता है। और जब पुलिस का मनोबल गिरता है तो फिर वो आंख बंद कर लेती है कि भाई अब नेताजी चाहते नहीं है कि अपराध रुके। तो मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, बिना राजनीतिक संरक्षण के कहीं भी कोई अपराध नहीं। अच्छा आरबी उपाध्याय जी, एक यहाँ और महत्वपूर्ण बात है कि लगातार नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं। देश में एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री की वो हो सकते हैं, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो ऐसे में जो अपराध है या कोई भी ऐसी घटनाएं हैं उस पर सख्त किसे होना पड़ेगा? कहीं ना कहीं छवि तो सबों ने की है। देखिए सुशासन बाबू की छवि है, आपको बतला दें। सिन्हा साहब आ रहा हूं आपके पास, जरा उपाध्याय जी को बोलने दीजिए, नहीं तो फिर बात आएगी। आप मीडिया पर लगातार फिर बोलते रहिएगा, लेकिन उपाध्याय जी को जरा बोलने दीजिए। जी वो जो सुशासन बाबू की छवि है जी, वो नीतीश को वापस लानी होगी। ठीक है, गठबंधन कहीं भी करिए, सरकार आप मुख्यमंत्री हैं, किसी के साथ भी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अगर आप नहीं संभाल पाते हैं, दोबारा से अगर मान लीजिए जंगल राज आ जाता है या जंगल राज का आभास जनता को होता है, तो अभी तक देखिए आरजेडी उस कलंक को धो नहीं पाई है। जब भी इलेक्शन होते हैं तभी वो जंगल राज का चिन्ह बोतल में से निकल कर आ जाता है, जिसका जवाब देना भारी पड़ता है। तेजस्वी यादव ने मेहनत की है और वो इस बात को भली भांति जानते हैं। उनको कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सुधारना होगा
और नीतीश जी जो सपने देख रहे हैं केंद्र में आने के लिए, उसके लिए बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाना होगा। परिमल कुमार सिन्हा जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ी बात है, आपको क्यों ये कहकर काम नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में होना चाहिए, या उस दिल्ली में हो रहा है यहाँ होना चाहिए। आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेता की छवि की बात है। आपके नेता दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, सुनिए, हमारी बात बिहार में जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेवार ये लोग हैं, कुमार का चेहरे का प्रश्न है, और वो प्रशासन इनके हाथ में है ना, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन के प्रतीक है, और वो कभी भी क्राइम और करप्शन पे कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है। मैं तो आपको एग्जांपल दिया, यदि मैं जनता दल यूनाइटेड का स्पोक्समैन हूं और ये मैं किसी अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त होऊंगा, तो सबसे पहले मैं सिन्हा साहब आपको एक डाटा लेके बैठना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए हमने इतने लोगों पर कार्रवाई की है। आपको बताना चाहिए मीडिया को कि आप लोग जबरदस्ती बिहार को बदनाम करते हैं। नहीं, आप बताइए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैंने स्वयं वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात 4 बजे किया है, और उन्होंने कहा, और मीडिया में भी आया, 7 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है, विशेष जांच दस्ता का गठन किया गया है, जहां लगातार 24 घंटे 24/7 ये पुलिस छापामारी कर रही है, और किसी भी स्थिति में अच्छा ये बताइए सिन्हा साहब, आपको लगता है कि वहाँ सब ठीक है, अपराध नहीं बढ़ा? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, छिटपुट घटनाएं जो भी हो, लेकिन कभी भी आप हमारे आदरणीय नेता के मंशा पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। वो सादगी के प्रतीक है, राजनीतिक सुचिता के प्रतीक है। नरेंद्र मोदी दिखावे की बात करते हैं। बिंदु जी वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। नहीं, छोटी मोटी घटनाएं की बात है, छिटपुट घटना, छोटी मोटी, हमने छोटी मोटी नहीं कहा, छिटपुट घटना है। चलिए जी, सुधार कर देते हैं जी। मैं भर्त्सना करता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज 10 ऐसी घटनाएं हुई है, आपने क्यों नहीं दिखला है? और आपको बता दें, एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 5 बजे 7 के बाद अकेले निकलना प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी रूल स्टेट है, वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद बाहर निकलने पर सख्त हिदायत दी जाती है कि आप घर में रहें। बीजेपी रूल स्टेट की यही स्थिति है। अच्छा सिन्हा साहब, एक बार बिंदु जी को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। बिंदु जी जरा बोलिए, फिर सिन्हा साहब से जवाब लेंगे। देखिए, अब भारत की जनता बीजेपी के लीडर से बीजेपी वालों की बात नहीं सुनने वाली। उन्होंने मन बना लिया है, ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष लोगों का राष्ट्र है, न कि सांप्रदायिक लोगों का राष्ट्र है ना। न तो इन्होंने किसानों का भला किया, ये किसान विरोधी है, ये निजीकरण के नाम पर नौकरी देने की संभावनाओं को कम कर रहे हैं। दिल्ली में भारत है ना बड़ी चरम पर है। भारतीय सांख्यिकी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि 2017-18 में बेरोजगारी भारत को 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह स्थिति बटोरने बीजेपी सरकार की है, और ये लोग बेकार की बात करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से अपराधी प्रकृति के लोग हैं। केंद्र में हमने एग्जाम्पल दिया, 42% मंत्री, आप एग्जाम्पल देंगे, 42% केंद्रीय मंत्री पर आपराधिक ब्रजकिशोर बिंदु जी, ये सिन्हा साहब कह रहे हैं कि सारी मूल जड़ जो है वो बीजेपी है। हाँ, अभी बिंदु जी आप ये देखिए, कह रहे हैं कि सब बीजेपी करा रही है, सब बीजेपी के द्वारा हो रहा है, सब क्या कहेंगे बिंदु जी? इनका मत, हाँ हम समझ रहे, सुन रहे हैं। जी बोलिए, जरा जवाब दीजिए, जरा इनको बताइए कि चल क्या रहा है बिहार में। देखिए, इनके इतिहास को देखा जाए, इन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन राजद के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे बिहार के अस्मिता को, अस्तित्व को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया उसी के लिए, फिर वही चिपके रह गए। पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी की बिहार में सरकार चल रही थी, यहाँ एक भी उद्योगपति नहीं आया, उद्योग लगाने वाले बिहार छोड़ करके भाग गए, सारे के सारे लोग पलायन हो गए। दीन के दुपहरी, रात की बात तो छोड़िए, रात के अंधेरे की बात छोड़िए, दिन के दुपहरी में लोगों का अपहरण होता था, मर्डर होता था, हत्या होती थी, बलात्कार होता था, अपराधी बेखौफ बिहार में घूमते रहे थे। उन्हीं के साथ जाकर के इन्होंने हाथ मिलाया है और सफाई देने चले हैं इनके माननीय नेता डॉक्टर नीलू कुमारी जी। आपको क्या लगता है कि जैसे ही राजद की सरकार शामिल हुई
तो एकदम से फिर जाति जंगल और राज धर्म का चिल्लाया जा रहा है। वो आखिर कौन से कारण है कि वो जंगल राज का जो एक तबका आपको दिया जाता है लगातार, उससे या तो भूल नहीं हमारे पा बच्चे रहा, पढ़ते उससे हैं, बाहर तो नहीं निकल पा रही बाहर राजनीति। जाते हैं। जैसे ही बीजेपी लाल हमारे माननीय लालू जी थे, लोगों ने वो छपरा को रेल कारखाना दिए जिसमें आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी दिए। आपके सांसद यहाँ हैं, 7 बार चुनाव जीते हैं। आपको लग रहा है नीलू कुमारी जी की ये तेजस्वी के खिलाफ साजिश हो मेरे रही है? छपरा के लिए तो कुछ नहीं दिया। डॉक्टर नीलू कुमारी नहीं जी, नहीं, आपके सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, लेकिन हमारे छपरा को तो कुछ नहीं दिए। यही हमारे माननीय लालू जी थे, उन्होंने रेल कारखाना दिया, छपरा को जेपी यूनिवर्सिटी दिया, हमारे बच्चों को बिहार से जाना, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पढ़ने जाना पड़ता था। आज उनको सुविधा है कि अपने घर में उनकी यूनिवर्सिटी है, और हमारे तो सांसद महोदय ने हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा सारे लोग अभी हमारा मेडिकल कॉलेज साहब, बन रहा है, सब इंजीनियरिंग लोग बोल रहे कॉलेज हैं। है। उपाध्याय जी आप देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि सख्त निर्णय होने चाहिए और कानून व्यवस्था पर जो पुलिस है उसे छूट दी जानी चाहिए, और जिस तरीके की स्थिति सामने है उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर कोई कहने को तैयार नहीं हो रहा। उपाध्याय जी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जनता है, जनता मरती है, लुटती है, अपराध होते रहते हैं। देखिए ना आरजेडी को चिंता है, जो हमारी बहन है नीलू वो भी कह रही हैं, अभी सिन्हा साहब भी सब कुछ ठीक कह रहे हैं, और बिंद जी को भी कोई तकलीफ नहीं है। बिंद जी को तकलीफ सिर्फ ये है कि भी नीतीश जी आरजेडी के पास क्यों चले गए, उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बना ली। यानी कानून व्यवस्था अपराध से उन्हें भी कोई गुरेज नहीं है। जब हालात ये हो जाएंगे, देखिए पब्लिक आपकी डिबेट को देख रही है, कौन नेता क्या बोल रहा है वो सुन रही है, उसका आकलन करती है। तो जनता को जब इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है तो हताशा और निराशा होना स्वाभाविक। नहीं आपको लगता है उपाध्याय जी कि अब जो सुशासन की छवि है कहीं ना कहीं वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार एक अलग रास्ते पर चले हैं और एक बड़े चेहरे के लिए वो चले हैं, और वास्तव में उन्होंने बिहार में काम किया है, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें हैं उससे छवि तो धूमिल की होगी। तो सख्त निर्णय लेने का जो एक जज्बा, जो एक इच्छा शक्ति है वो नहीं दिखानी होगी। देखिए दिखाने से नहीं है, करने से होगा। जब आप किसी को जेल नहीं भेजेंगे, अगर 30 किलोमीटर तक गोली चलाते हुए लोग निकल जाएंगे बेगूसराय में, और उसके बाद अगर भी हत्या हो जाएगी सिल्क व्यापारी की भागलपुर में, और उसके बाद आप कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, अगर स्वीकार्यता है तो फिर तो होती रहती है। तो हम सबको बहस करना, टीवी चैनल को दिखाना, यही तो सिन्हा साहब कह रहे हैं कि ये टीवी चैनल वालों को कुछ नहीं दिखाना चाहिए, ये तो सब होता रहता है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ये तो गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो अगर बिहार में हो रहा है तो कौन सा नई बात है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भी आपके नेता केंद्र में अपनी भूमिका ढूंढ रहे हैं, और प्रश्न जब केंद्र में भूमिका ढूंढेंगे तो किस तरीके से जनता को क्या बताएंगे कि ये सब होते रहना चाहिए, टीवी चैनलों को नहीं दिखाना चाहिए। सिन्हा साहब बोलिए, देखिए उपाध्याय जी बड़ी बात बोल रहे हैं, बात इस पे कीजिए कि छवि जो है वो आपके नेता की है दांव पर, तो निर्णय लेगा कौन? निर्णय दिया गया। आप आके बिहार देखें, राइट, 7 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए, और आपको बतला दें यदि उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी इसमें संलग्न होंगे, हमारे नेता बखसने वाले नहीं हैं। हम लोग क्राइम एंड करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग हैं, और किसी भी स्थिति में है ना अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सामूहिक रूप से भर्त्सना भी करते हैं, और जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनके परिवार, उनके चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था सरकार बहुत संवेदनशील रूप से और त्वरित रूप से कर रही है। कुमार सिन्हा साहब, ये अपराध पर आप ये क्यों नहीं कहते कि पुलिस को फ्री होल्ड दे दिया जाए? तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो प्रशासकों को बेहतर सुशासन के लिए है ना काफी प्रोत्साहन किया है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी नहीं करते। नीलू कुमारी जी कुछ पूछ रही थी, आप बोलिए। देखिए जहाँ बीजेपी की सरकार है नीलू जी, वहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। मैं उदाहरण कई क्षेत्रों से हमें जानकारी मिलती है। जम्मू कश्मीर में देखिए अव्यवस्था फैलाने के लिए ये बिंद साहब क्या कहेंगे आप? बात बिहार की है, बात जम्मू कश्मीर की है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये छवि की बात करते हैं, बिहार के छवि की बात कर रहे हैं जी।
किस तरह के छवि वाले के साथ इन्होंने हाथ मिला करके आप कहाँ गठजोड़ थे? करके आपके माननीय मंत्री सरकार बनाई। पहले उसमें तो उप देख लें, मुख्यमंत्री थे, घर से बाहर नहीं किसी के निकले ऊपर और जनता को अपने हाल में छोड़ दिया। पूरे कोरोना काल में भारतवर्ष को बिहार में आपने किस तबाह तरह कर के दिया। छवि वाले के साथ हाथ मिला करके हमने सरकार बनाई है। और जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से जरा डॉक्टर नीलू अपराधी कुमारी जी और ब्रिजेश बिंद जी को जरा आमने सामने कीजिए, जरा दोनों की बात कराइए जी। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। इन चीजों को डॉक्टर साहब बोलिए, बिहार नीलू की कुमारी जी, जनता बारीकी से बिंद जी देख कह रहे हैं रही कुछ है। आपको लेकर। प्रशासन रोज गिरफ्तार कर रहा है और 25 के गिरफ्तार चुनाव कर रहा में है। जनता नीलू इनको सबक कुमारी जी। सिखा देगी और सत्ता से कोसों दूर ही लोग चले जाएंगे। बिंद जी और ये नीलू लोग- कुमारी जी के साथ जर जी बोलिए। बिंद जी, नीलू कुमारी ये जी भी लोग- कुछ पूछ रही हैं जी। हाई अलर्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके भाजपा के आपके सांसद महोदय हैं, हमारे छपरा की अब भले बताइए, केंद्रीय मंत्री भी अब रह नीलू चुके जी हैं। पूछ रहे वे हैं कि छपरा को छपरा के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने आप कुछ नहीं पलायन की किया। बात कर रहे हैं, अब नहीं भला बताइए, आप पलायन ये की बात छपरा कर रहे बिहार हैं, में पड़ता है लेकिन और बिहार हमारे का माननीय लालू मुख्यमंत्री जी कौन थे है? तो उन्होंने अरे छपरा भाई, को जेपी यूनिवर्सिटी दिया, हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, मेडिकल मुख्यमंत्री के कॉलेज कुर्सी दिया, पर रहे, केवल चक्का रेल कारखाना दिया। दल आपने क्या बदलते दिया? रहे। तो मेरे बच्चे मजबूर लोग हो जाएंगे बदलते रहे, लेकिन वो कभी कुर्सी पढ़ने से के नहीं बदले। लिए। आपने तो कोई बहुत उनकी बड़ी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी हमको बनती लाके है नहीं बिहार दी। को आज विकास के 17 साल रास्ते आप पे ले हैं जाना, केंद्र में, विकास- आपने मुझे क्या दिया? बिहार को क्या दिया? मुहैया कराना। बिहार आप बताइए मुझे। बिंद जी देखिए, नीलू कुमारी जी को छपरा की बहुत चिंता है सारे बच्चे हमारे जवाब बिहार में दीजिए। छपरा, अरे भाई छपरा बिहार से बाहर थोड़े ना है। जी। छपरा से आखिर हमारे बिहार बाहर से पढ़ने के अंदर की छपरा व्यवस्था हो है। रही है कि हमारे ये बिहार के इतने बच्चे की बिहार में ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बैठ के क्या कर रहे थे कि छपरा का आज तक विकास ना नहीं है। हुआ? कौन सी योजना आपने फ्री में दिया गैस? और उन्होंने छपरा ही नहीं, उन्होंने भाई बिहार को डॉक्टर विकास परिमल की कुमार ओर सिन्हा ले जी, जाने की बात छपरा तो में दूर, आप लोगों ने काम क्यों अपराध नहीं की कराया तरफ, भाई? जंगल राज की तरफ सिन्हा साहब देखिए, नीलू जी। कुमार जी कह रही है छपरा आज तक पिछड़ा हुआ है। लगातार आपको बतला दें कि 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की जो धारा बही है, पूरे भारत में बिहार ने, है ना, विकास के लिए एक नहीं प्रतिमान देखिए, वो तो स्थापित खुद ही किया आपकी किया है। पार्टी की सहयोगी है, वो और कह रही नहीं, है नहीं, क्या आपको दिया बता आपने दें। छपरा को? देखिए एक्चुअली उसमें नहीं, प्रत्येक क्षेत्रों के, प्रत्येक जिलों के विकास किए जा रहे कैसे? हैं। आप देखिए ना, मैं हम भी लोगों किसी ने से पूछ रही हूँ। महिला सशक्तिकरण, ये महिला मुझे से पूछ सशक्तिकरण रही हूँ, की उनकी दिशा में सरकार जो नहीं, कदम उनसे पूछ रही उठा हूँ। है, आप केंद्र में प्रशासन उनकी में सर- 35% रिजर्वेशन, फिर आप देखिए राइट, हम लोगों ने शराबबंदी कानून लागू किया। और चलिए, जिसका समय कम है, परिणाम मैं हुआ जरा अभी, उपाध्याय जी से है एक ना? सवाल ले लेता अच्छा, जरा हूँ। देख लीजिए। उपाध्याय जी, सभी को आपने जो सुना, निश्चित रहे, आखिर आरजेडी कैसे के सुधरे अपराध को बिहार की बढ़ाया व्यवस्था, जाएगा, क्या लगातार करना सरकार चाहिए, से क्योंकि आगे यहाँ बढ़ाया सवाल जाएगा। नीतीश कुमार जी की छवि का है। और नीतीश कुमार देखिए, जी मैंने- जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में अपने आप में हर किसी की नजर उस ओर है। लेकिन ऐसे में अगर बिहार के अंदर जरा सी भी ढील रहेगी तो कहीं ना कहीं जो केंद्र की कुर्सी जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं वो जरूर वास्तव में कहीं ना कहीं डोलेगी जरूर जी। और तब एक और यात्रा साथ के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, अभी बिहार भी पहुंचेगी, अभी वहां क्या होगा तो समय बताएगा जी। उपाध्याय जी जल्दी से बात रखिएगा। देखिए ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे और नेता चाहे तो बिल्कुल सभी सुधार सकता है। कई बार मैं भी समझता हूँ जब गठबंधन की सरकार होती हैं, कोई भी नेता हो वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है कि अगर कोई कठिन फैसले लेता है तो गठबंधन टूट जाएगा, सत्ता चली जाएगी, इसलिए मजबूरी में समझौता कर लेता है। अपराध हो रहा है, कोशिश करता है, लेकिन डू एंड डाई तक नहीं जा पाता। जबकि नीतीश जी को सत्ता से परे इस समय जो एक मैसेज है वो देना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि भी नीतीश के रहते हुए न कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, ना विकास रुक सकता है। जो उनकी छवि सुशासन बाबू वाली थी, काम करने वाली थी, उस छवि को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर और मजबूत नहीं करेंगे तो उनकी दावेदारी पर प्रश्न उठेंगे और दावेदारी उतनी मजबूत नहीं होगी केंद्र में। नहीं, बिल्कुल यही एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कुछ तो सख्त निर्णय लेने होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में फिर तेजी से ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिससे चिंता बढ़ी है। कानून व्यवस्था को ठीक करना शासन की जिम्मेदारी है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर वार प्रतिवार करेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यहां
महत्वपूर्ण यह है कि बिहार जैसी धरती पर आखिर अपराध पनप क्यों रहा है, उसके पीछे की जड़ क्या है, और जिस राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है उसे तोड़ेगा कौन। हर किसी की आशा आज सरकार से रहती है। कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश की बात हो तो सबकी नजरें सरकार की ओर रहती है, और सरकार के मुखिया को यह सोचना होगा कि एक ऐसा विषय है जिस पर बड़ा काम करना होगा, एक बड़ा मैसेज देना होगा। और ऐसे में तब जब मुखिया खुद एक बड़े विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बिहार को एक बार फिर सोचना होगा, और खासकर बिहार में राजनेताओं को भी सोचना होगा कि वो बिहार को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। इस चर्चा खास में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।